एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतीज फैमिली न्यू की ब्लॉग। हम लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। तो आज केवल शिवांश स्कूल गया है और प्रियंका नहीं गई है। प्रियंका का आज स्कूल में स्ट्राइक चल रहा है। जितने भी स्कूल हैं सब जगह स्ट्राइक हैं। केवल प्राइमरी स्तर के जो कुछ स्कूल हैं वो खुले हैं और जो सेकेंडरी वाले हैं वो बंद हैं। जिनका हाई स्कूल है वो लोग भी जा रहे हैं, लेकिन जो अभी जैसे सेकेंडरी में है, लाइक 7th में 8th में, उनके स्कूल अभी बंद हैं आज। बट प्रियंका अपने रूम में है, ऑनलाइन उसका क्लासेस चल रहा है। ऑनलाइन उनके जो है स्टफ होते हैं उसी को वो बैठ के कर रही है। टीचर्स नहीं होते उस साइड में क्योंकि स्ट्राइक पर हैं सारे टीचर्स। तो और यहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो चुका है। रामकृष्ण के साथ पापा हैं उनके। तो मैंने सोचा ये कुछ कपड़े रखे हुए थे, इसको प्रेस कर लेते हैं, वरना फिर कपड़े धुले रोज़ जाते हैं और इकट्ठा रोज़ हो जाएंगे तो ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर उनको आप पेंडिंग में डाल दो तो। और ये काम सबसे बड़ा महाभारत वाला होता है। ये निपट जाता है तो समझ लो कि मतलब आधा से ज़्यादा आपका काम निपट गया घर का। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता मुझको करना। उसके बाद ये सारे कपड़े हैं मैंने अलग अलग रखे हैं, मेरे अलग हैं, बच्चों के अलग हैं, पापा के उनके अलग हैं। तो सब जिसको जहाँ जहाँ जाने हैं वो मैं अब लगा दूँगी। हस्बैंड ऊपर आ चुके हैं और प्रियंका का भी हम ले जाके उसके रूम में लगा देंगे। उसके बाद मैंने शावर वगैरह लिया, फिर कुकिंग भी अभी मुझे किचन में भी जाना है, खाना बनाना है। तो मैंने जो है यहाँ पे शावर लेने के बाद कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं किया। जब खाना मैं आधा बना चुकी तो मैंने सोचा कि अच्छा लाओ रिकॉर्ड कर लेती हूँ कुकिंग का, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि आप सब कुछ जो है रिकॉर्ड किया करो। तो जब यहाँ तक मैं बना चुकी थी तब मैंने सोचा लगा ही देती हूँ कैमरा, वरना मेरा आज का प्लान था कुछ और। तो यहाँ मैं आलू गोभी की सब्ज़ी भुनी भुनी सी बना रही हूँ। ये रेसिपी मैंने पहले शेयर करी है, इस वजह से भी मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। तो वही बेसिक सा मसाला मैंने लिया है। आज मैंने दाल बनाई है मिक्स वाली। जो मिक्स वाली दाल होती है ना, हम लोगों के यहाँ इसको केवटी की दाल बोलते हैं यूपी साइड में। आप बताइए कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं मिक्स दाल को। हमारे यहाँ केवटी दाल बोलते हैं इसको। तो यहाँ हमारी सब्जी बन गई है, दाल बन गई है और रोटी जो है बना लूँगी। राइस मैंने राइस कुकर में रख दिया है। और आपको उधर में सब सामान दिख रहा होगा। अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने शेयर किया था कि मैं लेस्टर गई थी, कुछ सामान लाई थी। तो वो भी सारे मुझे लगाने हैं जिसको जहाँ जाने हैं, लेकिन वो काम मैं बाद में करूँगी। आज थोड़ा सा मुझे अपने किचन में रीऑर्गेनाइज़ भी करना है चीज़ों को। थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया है चीज़ें, काफ़ी दिनों से मैंने ध्यान नहीं दिया। उधर में रामकृष्ण की तबीयत ख़राब, भागम भाग रही मतलब और जॉब भी लगातार इधर चल ही रहा है। तो जॉब 3 दिन तो जॉब ही रहता है मेरा। तो उस वजह से भी, इसी वजह से थोड़ा सा ब्लॉग भी लेट आ रहा है, क्योंकि जब मैं जॉब में जाती हूँ तो मैं ब्लॉग को जो है फिर वॉइस ओवर वगैरह नहीं कर पाती हूँ। तो फिर वो जब जिस दिन मेरा डे ऑफ होता है तब मैं करती हूँ, तो वो भी मुझे करना है। तो यस, यहाँ रोटी बन गई है। सब हस्बैंड का मैं यहाँ पे लंच पैक कर दूँगी पहले, जो उनको ले जाने हैं। और ये तवा भी आपने देखा कि मैंने उतार के तवा को जो है इस वॉक के नीचे लगा दिया है। इसलिए लगाया है कि ताकि सब्ज़ी जो है गरम रहे काफ़ी देर तक। अभी हस्बैंड नहाएंगे, शावर वगैरह करके जब नीचे आ जाएंगे तब तक ये सब्ज़ी गरम रहे, मुझे फिर से ना गरमाना पड़े। तो ये है आज की हमारी थाली। और भुनी भुनी सी हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी है, दाल है, रोटी है, चावल है और सिरका है। ये मैंने हस्बैंड को दे दिया। हस्बैंड चले गए खाना वगैरह अपना खा के। उसके बाद में प्रियंका अपना बच्चों के साथ में वहाँ पर है। और अब मैं पहले ये जो कप वाला सेक्शन है यूनिट, उसको मैं
सही करूँगी। तो मैंने इसको पहले जो है खाली किया है। तो जो कप्स वगैरह हैं, जो कप्स हैं, बाउल्स हैं, जो भी हैं उधर में, वो सब इधर लाएंगे। यहाँ पहले रामकृष्ण का मिल्क वगैरह होता, जैसे बताया मैंने। तो इसको पहले मैंने अच्छे तरीके से सारे शेल्फ को मैंने क्लीन कर दिया है। एक जो वेट वाला वाइप्स होता है एंटीबैक्टीरियल, उसी से, और पहले इसको खाली करके क्लीन कर रहा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले उसको खाली करना ज़रूरी होता है, उस जगह को। उसके बाद क्लीन करिए, और जब भी क्लीनिंग शुरू करिए तो ऊपर से नीचे तक करिए। नीचे से ऊपर अगर करेंगे तो फिर वही है कि ऊपर वाला, अगर आप नीचे का क्लीन कर दिए हैं और ऊपर से फिर करेंगे तो नीचे वाला हिस्सा फिर गंदा हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा जो भी क्लीनिंग है ऊपर से स्टार्ट करिए। तो बस यहाँ पर मैं जैसे करती हूँ, मैं बस वही टिप्स आपको दे रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो बस यहाँ मैंने सारा मूव कर दिया है। बीच में मैंने बाउल्स रख दिए हैं, उसके बाद कप्स हैं, नीचे सबसे ग्लास हैं। बच्चे भी ग्लास वगैरह उठा सकें, तोड़ ना दें, इस वजह से मैंने ग्लास को सबसे नीचे रखा है। डेली यूजेस के कप बाहर ही होते हैं कप होल्डर पे, तो इस वजह से वो कप तो नहीं निकालते बच्चे, बट जो ऐसे ग्लासेस हैं वो तो निकालते ही हैं, तो इसलिए उसको नीचे रख दिया है। और ये सेक्शन मैंने खाली कर दिया है, ये वाला। इसको भी मैं क्लीन करूँगी। मैं सोच रही हूँ यहाँ पर जो हमारा ये जो कॉर्नर स्टैंड है ना, ये जो हमारा ये सेक्शन है, ये मसालादानी वगैरह, ये सब मैं इसमें कर दूँ तो ये मेरा जो कॉर्नर है ये खाली हो जाएगा। ये एक बास्केट में रखती हूँ। इसमें जो है कुछ हमारी मल्टीविटामिन्स, विटामिन डी की गोली, और 2 पैकेट यहाँ पैरासीटामॉल भी आप देख रहे होंगे, ये मैं रखती हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादातर नीचे रहती हूँ और बार बार ऊपर ना जाना पड़े, और अक्सर सर में दर्द वगैरह होता है, तो यहीं से मैं ले सकूँ। ये विटामिन डी की है, और वो सोर थ्रोट का है, अक्सर गला वाला ख़राब रहता है। और ये मैं विटामिन ई की कैप्सूल रखती हूँ। इसको प्रियंका के बालों में लगाने के लिए उसको ऑयल के साथ मिला के लगाती हूँ। तो ये भी यहीं पे रहता है। छोटा सा अपना बास्केट है बच्चों का, इसमें विटामिन डी है, तो वो सब मुझे यहीं मिल जाए, मुझे इधर उधर ना मांगना पड़े। तो इसलिए मैं एक बास्केट में लगा के उसी शेल्फ में रखती हूँ, उसी साइड जिस साइड मैंने कप रखा है। तो बस यहाँ का कॉर्नर का मैंने स्टफ़ हटा के मैंने वो सारी चीज़ें ऊपर रख दिया है इस वाले सेक्शन में। तो मसालादानी, घी का, हमारा चाय, कॉफ़ी, और बच्चों का प्रोटीन, वो सब उसमें चला गया। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे जॉब पे भी जाना था। फिर शाम का जो भी अपना रूटीन था निपटाने के बाद, ख़त्म करने के बाद, मैं सबको डिनर वगैरह करा के लेकर जाके सो गई थी। 7:30 बजे हम सो जाते हैं जब मुझे जॉब पे जाना होता है। तो क्योंकि मुझे फिर उठना होता है, रात में जाना होता है, तो इस वजह से बच्चों को सुलाने की कोशिश करती हूँ दिन में जल्दी। तो यहाँ पर मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ से मैंने लास्ट वीडियो छोड़ी थी। तो ये नेक्स्ट डे आ जाते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया ही था। तो एक छोटा सा मनी प्लांट था, ये मैंने इस कॉर्नर में वो रख दिया है। ये पहले विंडो पे था, तो मैंने सोचा खाली खाली सा लग रहा है, तो ग्रीनिश थोड़ा सा लाने के लिए वो रख दिया। और इस सेक्शन को भी मैंने आपको दिखाया था जिधर में कप्स वगैरह है। तो ये मैं फिर से दिखा रही हूँ कि मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया। तो आज हमारा जो है अलग सेक्शन आएगा, उसकी बारी है। तो आज बारी आती है इस शेल्फ़ की। इस ड्रॉर में मैं रखती हूँ प्लेट्स वगैरह, जो भी हैं रोज़ खाने वाले प्लेट्स रहते हैं। यहाँ पे जो है दाल के नीचे वाले सेक्शन के ही साथ में मैं रखने की सोच रही हूँ। तो यहाँ स्पाइसेस होते हैं, तो सबसे पहले इसको निकालूंगी, खाली करूँगी, और उसके बाद फिर यहाँ पर जाएगा प्लेट्स, और प्लेट की जगह पर जाएगा स्पाइसेस। तो चलिए इसी को आज करते हैं, क्योंकि हस्बैंड तो आज गए नहीं हैं वर्क पे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो नहीं गए हैं, घर पे ही हैं।
तो मुझे टाइम मिल गया, तो मैंने सोचा कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने यही काम कर लिया। तो यस, चलिए फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज मुझे कुछ बनाना भी है, तो मुझे उसके लिए आलू चाहिए था, तो मैंने आलू चढ़ा दिया है यहाँ पर, साथ साथ वो आलू भी उबल जाएगा। तो आलू बहुत मैशी नहीं चाहिए था, तो इस वजह से मैंने पैन में चढ़ाया है। तो सॉसेज पैन में ही मैंने उसको चढ़ा दिया है। तो सबसे पहले मैंने इस ड्रॉर को खाली कर लिया है। किसी भी क्लीनिंग को और रीऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले उस जगह को पूरी तरीके से एम्प्टी करना चाहिए। क्लीनिंग का और रीऑर्गेनाइजेशन का पहला मंत्र तो यही है कि पूरी तरीके से एम्प्टी करने के बाद, उसको अच्छे से वाइप करने के बाद, क्लीन करने के बाद, मैंने यहाँ पे ये वेट टिश्यू का इस्तेमाल किया है। जो वेट वाला वाइप्स आता है ना, इसका एंटीबैक्टीरियल वाइप्स आता है, उसी को ले लिया है, उससे पूरा ये क्लीन कर दिया है। और ये सिलिकॉन पेपर बिछा के रखती हूँ, उसको भी उसी से क्लीन कर दिया है। उसके बाद क्योंकि मेरे पास छोटे बड़े हर साइज़ के जो डब्बे हैं, तो सबसे पहले मैंने एक एक साइज़ के, जो एक साइज़ के कई सारे डब्बे हैं, उसको अलग किया है। तो लाइक जैसे कि सपोज़ तो लंबे साइज़ का डब्बा अलग कर दिया है, छोटे साइज़ का डब्बा अलग कर दिया है, बॉटल अलग कर दिया है। तो ये सबसे पहले पीछे के साइड में मैं लॉन्ग साइज़ का जो बॉटल है वो लगाऊंगी। ये प्रोटीन्स के बॉटल हैं, बच्चों के लिए प्रोटीन्स लाती थी, तो उसी के बॉटल्स हैं। और ये सेकंड रो में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा पास्ता सॉस आता है, उसके बॉटल्स हैं। तो वो मैंने यहाँ पे उसके आगे की साइड सेक्शन में लगाया है। तो वही है कि बड़े से शुरुआत करते हैं, फिर छोटा लगाते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। तो कई बार मैंने इसको निकाला रखा, फिर उसके बाद तब जाकर ये थोड़ा सा देखने में जब अच्छा लगने लगा, तो इसका मतलब है कि अब ये पूरी तरीके से सेटअप है। फिर भी एक दो बार मतलब अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, मुझे एक दो चीज़ें फिर जो है उसमें खटकने लग गई, तो फिर से मैंने उसको चेंज किया। टास्क छोटा ही है, लेकिन कभी कभी बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है चीज़ें करना। एक तो रामकृष्ण भी यहीं पर हैं, तो और भी बस ये है कि जल्दी जल्दी किसी तरीके से ख़त्म करना है। हालांकि हस्बैंड हैं, बट उनकी तबीयत ख़राब है, तो मैं उनके सर के ऊपर भी नहीं छोड़ रही हूँ। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे सफ़ेद वाले जो लीड्स आपको वाइट वाले जो दिख रहे हैं, अब वो मुझे आँखों को खटक रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। तो मैंने कहा अभी ये ब्लैक बीच में रखा हुआ है, उसके बाद फिर सफ़ेद है, इसको हटाती हूँ। फिर सफ़ेद को सफ़ेद से मैचिंग करना था, मतलब कलर कॉम्बिनेशन बनाना था। तो अब इसको जो है, मतलब ऐसे बनाते बनाते, ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी थोड़ी देर बाद फिर वो कुछ चेंज उसमें देखेंगे आप। तो इसी तरीके से है, एक एक पॉइंट पर आकर जब एक रो में आ जाता है ना, तो एक रो में आपको अच्छा लगने लगेगा खुद ही देखने पर। तो आप करेंगे, तो जो लोग नए हैं इन सब चीज़ों में, वो करते करते एक आदत हो ही जाती है। करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बस वही है कि क्लीनिंग करने का मेथड है। सबसे पहले जगह को खाली करिए, क्लीन करिए, उसके बाद जब आपका एकदम से स्पेस खाली हो जाएगा, खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि कैसे आपको रखना है सामान। ये नीचे का सेक्शन दिखा रही थी, इसमें जो है हमारा कढ़ाई वगैरह होता है, पैन्स वगैरह होते हैं। तो ये ऐसा कुछ गंदा नहीं है। अक्सर चीज़ों को क्लीन करती रहती हूँ, तो मुझे इतना कोई क्लीनिंग का काम नहीं है, क्योंकि ये रीऑर्गेनाइज़ करना था, चीज़ें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज मतलब तरीके से लगाना था, तो इसलिए काम पड़ गया ये। और ये मैंने आइकिया से मंगाया था। जब मेरी फ्रेंड आई थी दीपिका, तो क्योंकि उनके सिटी में आइकिया स्टोर है, तो मैंने बोला था कि कुछ कुछ चीज़ें उनसे मैंने मंगाई थी, जैसे कि वो वाइट प्लेट मंगाया था, ये स्टैंड मंगाया था, ये लीड रखने वाला स्टैंड है, ढक्कन, ये जो सारे सॉसेज पैन के ढक्कन होते हैं वो लगाने वाले हैं। तो ये छोटा या बड़ा अपने ज़रूरत के हिसाब से हो जाता है। मैंने निकाला, अभी देखूंगी जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लगाऊंगी। तो आज ही मैंने इसको खोला ही है, अभी तक मैंने इसे भी थोड़ा सा सेटअप करना था कि कहाँ लगाना है, कहाँ ये सही बैठेगा।
तो मेरे पास ये पुराना वाला था, तो मैंने पहले इसको इस रैक में, जो हमारा ये वाला शेल्फ है, इसमें लगाने की कोशिश किया, बट ये कहीं से मुझे अच्छा ही नहीं लगा देखने में। तो ये वो प्लेट है जो मैंने दीपिका से मंगाया था, आइकिया से वो लेकर आई थी। तो मैंने ये 12 पीसेस मंगाए थे, तो मैंने 6 निकाल लिए हैं डेली यूज़ में, और 6 रख दिया है कि मतलब कभी टूट जाए, क्योंकि आइकिया मेरे शहर में है नहीं यहाँ पे। इसीलिए मैंने दीपिका से मंगाया था ये चीज़ें, कि बाउल, एक खाना वैसे दाल वगैरह का बाउल मंगाया था, और ये मंगाए थे छोटी छोटी कटोरियाँ थी, और ये था प्लेट था, और स्टैंड है ये, और एक है गरम वाला, जो जैसे गरम पैन वगैरह रखते हैं वो वाला स्टैंड था, तो वो मंगाया था। अब यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे लगाया, बट मुझे थोड़ी देर बाद ये नहीं अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने हटा दिया। कुछ चीज़ें होती है ना, कलर कॉम्बिनेशन भी मायने रखता है, तो कलर मैचिंग नहीं कुछ हो रहा था यहाँ पे। तो अभी आप को मैंने ऐसे दिखाया, अभी थोड़ा सा मुझे जब बिल्कुल से मुझे ऑड ही लग रहा था ये वाला स्टैंड लगाने पे, जो मेरे पास पुराना वाला जो पैन होल्डर वाला है जो स्टैंड, वो मैंने लगाया, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ग्रे कलर का था वो मुझे। फिर ये वाला आइकिया से जो मैंने मंगाया था, एक्चुअली ये हमारे उस स्पेस में भी जो है मिनिमाइज़ हो जा रहा था, क्योंकि ये घटा बढ़ा सकते हैं आप, तो मैंने कहा ये सही है, तो थोड़ा सा बेटर लगने लग गया, लेकिन अभी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मैंने फिर से हटाया। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि अब जाकर थोड़ा सा ये जो सेटअप है वो सही लग रहा है। अभी आप यहाँ पर चेंजिंग और देखेंगे। आप बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। थोड़ा थोड़ा आप अपना ओपिनियन भी दे दिया करिए, एक दूसरे का ओपिनियन मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, चीज़ों के लिए थोड़ी सी हेल्प होती है। आप लोग भी अपनी राय दे दिया करो प्लीज़। तो उसके बाद मैं यहाँ चेक कर लेती हूँ, मेरा आलू भी हो गया, हटा दिया है। उसके बाद जिधर मैं खड़ी होकर रोटियाँ बनाती हूँ, ठीक काउंटर के नीचे, किचन काउंटर के उधर में हमारा ये जो अपना स्लाइस वाले ग्रेटर्स वगैरह होते हैं, ये सारे रखे जाते हैं। और ये क्या बोलते हैं, योगर्ट मेकर है, वो भी मैंने वहीं रखा है। एक्चुअली ये बिन सेक्शन है, बट यहाँ मैं बिन नहीं रखती हूँ, बिल्कुल खाने बनाना की तरफ हो जाता है, इस वजह से मैं बिन यहाँ नहीं रखती। और रामकृष्ण यही है, मेरे कैमरे को उन्होंने हिला विला दिया है, तो जैसा मैंने बताया ना, ये दोनों भी यहीं पर हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्लीन किया है, क्योंकि यही चीज़ पेंडिंग थी, काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था नीचे का सेक्शन, लेकिन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे वही जो स्टैंड आया था ना उसी को लगाना था, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। अब आप समझ ही सकते हो कि मतलब छोटे बच्चे के साथ में 2 बच्चे, ऊपर से 2 बड़े बच्चे हैं, तो उनका भी देखना। बिल्कुल से मैं इसके लिए तो कहा, तो आज ही वो लेकर आई तो मेरे लिए, लेकिन मैं उसको खोलकर आज ही यूज़ करी हूँ। तो अब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ सब कुछ। अभी आप देखेंगे कि इधर में सब मैंने स्टील का कर दिया बर्तन, एक साइड में मैंने ये वाइट क्रॉकरी कर दिया है। तो इस साइड में यहाँ पे नीचे सेक्शन में सीधे आप आ जाइए, तो इसमें होता है बच्चों का टिफ़िन वगैरह, और वो बर्तन होते हैं जो कभी कभार यूज़ होते हैं। इस सेक्शन में यही स्टैंड आ गया, लीड्स आ गया, यहाँ पर आ गए। ये देखिए फाइनल इसका वो वाइट वाला जार फिर किनारे चला गया। तो बस ऐसे ही चेंज हो जाता है कुछ ना कुछ। तो उसके बाद ये सब राइट हैंड में ही है मेरे, तो क्योंकि राइट हैंड मेरा चलता है, तो इसलिए राइट हैंड में ये यूनिट में मैंने चाय की पत्ती, चीनी, कॉफ़ी और मेरा मसालेदानी, घी सब कुछ है। इधर में कॉफ़ी मेरे हस्बैंड इधर बनाते हैं, क्योंकि टोस्टर वगैरह इधर में है और केटल वगैरह इधर में है, तो इसीलिए मैंने कप्स इधर कर दिए हैं। और ये वालों इसमें तो बस बिस्किट्स वगैरह ही होते हैं। ये जो बड़ा वाला यूनिट आपको दिख रहा है, इसमें हमारा स्टोरेज होता है। तो बस उसके बाद ये नीचे वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे
जो हमारे किचन अप्लायंस होते हैं वो होते हैं, और हमारी कुटनी, हमारे यहाँ कुटनी बोलते हैं इसको, इमाम दस्ता छोटा सा वाला, जिसमें मैं अदरक और गार्लिक कभी कभी पीसती हूँ, कूटती हूँ, वो है। ये नीचे आलू है और आटा है, एक्स्ट्रा आटा बोरी का जो रखा होता है वो है, चावल है, और ये छोटा सा एक सेक्शन है, इसमें मैं अपना चकला वगैरह रखती हूँ, तवा वगैरह रखती हूँ यहाँ पे। तो फाइनल यही है, मेरा ये जॉब डन हो गया। बस इतना सा काम था, लेकिन इतने काम में मुझे ये पूरे 2 दिन लग गए हैं। 2 दिन का मतलब 2 दिन में और भी काम किए, लेकिन वही है कि मैंने पूरा एक साथ लगकर नहीं किया, थोड़े थोड़े काम निपटाती गई हूँ दोनों दिन में। तो पहले दिन मैंने वो 2 यूनिट साफ़ किए थे, दूसरे दिन मैंने 2 यूनिट ये वाले साफ़ किए। तो बस यही इतना क्लीनिंग था। क्लीनिंग हमेशा करती रहती हूँ किचन में, तो कभी शेयर नहीं करती बराबर। पहले शेयर किया है एक आध बार, बट वही है कि मैं चीज़ों को बार बार वही चीज़ें जो है दिखा के आपको बोर नहीं करना चाहती, वही क्लीनिंग वही चीज़ें रोज़ रोज़। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कहीं बोर ना हो, और मतलब अच्छा ना लगे वीडियो आपको। मैं अपनी तरफ से अच्छा ही देने की कोशिश करती हूँ, बट चॉइस आपकी है। तो यहाँ मैंने जो सुबह आलू उबाला था ना, उसी का आलू भुजिया बनाने वाली हूँ, आलू और बेसन से। तो यहाँ मैंने 2 कप के करीब मैंने बेसन लिया है, और कसूरी मेथी मैंने ऐसे ही बहुत ऐसे इसमें हाथों से खूब ज़्यादा सा घिस के और एकदम बारीक कर दिया है, छन्नी से ही में ही डाला है। और ये मैंने जिंजर लिया है, हल्दी पाउडर है, जिंजर जो है पाउडर वाला लिया है, वो ऐसे कूट के ना डालें, जो कूट के डालते हैं तो पाउडर वाला ही डालें, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और जीरा पाउडर लिया है, और इसमें हल्का सा मैंने गरम मसाला लिया है, घर वाला जो गरम मसाला भी मैंने बनाया था, और भुना वाला जो जीरा है घर का ही है सब कुछ, वो लिया है। हल्दी है, हींग है, और ये अजवाइन है। तो अजवाइन मिलाया है, और सबसे मेन ग्रेड जो इंग्रेडिएंट्स है वो है आपका नमक, वो लिया है। और यहाँ मैंने आलू ले लिया है, ये मीडियम साइज़ का, ये लाल वाला आलू है, उसको मतलब मैंने ऐसे ही ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, और ग्रेट ही करना है, अदरवाइज़ इसमें जो है गांठें रह जाएंगी, तो फिर ये इसका मट जो हम बनाएंगे नमकीन अच्छा नहीं बनेगा। और इसी कप से मैंने हाफ कप के करीब ऑयल लिया है, मैंने सरसों का तेल लिया है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अगर इसमें फ्राई करें सरसों के तेल में तो और भी अच्छा होगा, बट क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा उठने लग जाता है, इसलिए मैंने फ्राई नहीं किया, क्योंकि यहाँ हमारे घरों में जो है तो जो उसका जो धुआं होता है उससे वो अलार्म बजने लग जाता है। तो इसी वजह से फिर पूरा जो है पूरा शोर शराबा हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने सरसों का ऑयल नहीं लिया है, तेल मैंने रिफाइंड ही लिया है। तो यह मैंने 2 आपको दिखा रही हूँ प्लेट है, मैंने लिया एक मोटा साइज़ का, एक पतला। तो पहले मैं आपको पतले से दिखा दूँगी बना के, और सारे इसके जो भी पार्ट्स हैं उसमें मैंने तेल लगा दिए हैं, ग्रीस कर दिया है, कि इससे ज़्यादा जो है हमारा जो ये बेसन होता है ये ज़्यादा इसमें चिपके नहीं। तो एक तो वैसे ही बेसन बहुत चिपकने वाली चीज़ें हैं, बेसन जो है ज़्यादा भी ना हो और बेसन कम भी ना हो, आलू ज़्यादा भी ना हो, आलू कम भी ना हो। अदरवाइज़ आलू अगर ज़्यादा होगा तो तेल में ये बिखरने लग जाएगा, और अगर बेसन ज़्यादा होगा तो फिर आलू का टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए जो मैंने क्वांटिटी आपको दिखाई, अगर इसी में आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनेगा। और ये मैंने मशीन पहली बार यूज़ किया था, और मेरे हाथों की बैंड बज गई है, क्योंकि मेरे पास पहले मशीन दूसरा था, दबाने वाला हाथ से था। आई थिंक वो इससे बेटर था। तो ये पहले मैंने बैच ऐसे निकाल लिया है, और ये बाद में इसको ठंडा हो जाने पे हाथों से मसल देंगे। अभी मैं आपको मोटे की तरफ से दिखाती हूँ बना के। मोटा वाला बहुत अच्छा बना, और लेकिन यही है कि मोटा हमारे घर में किसी को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, ज़्यादा पतला वाला ही बनाया। और बिल्कुल हल्दीराम की जो भुजिया होती है ना आलू की,
उसी का टेस्ट आ रहा है खाने में। तो मैंने ये अपना तरीका शेयर किया आपके साथ। अगर आपको पसंद आए तो इस तरीके से बनाकर आप भी देखिएगा, हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। तो ये देखिए हमारा वो जो पतला वाला है वो भी ऐसे हो गया है, मतलब ठंडा हो रहा है अभी। और मैंने जो है इसको 3 बैच में बनाया था। 2 बैच में ये बनाया था, 1 बैच में मोटा वाला बनाया था। तो और जिसको ऑयल का जो हमारा टेम्परेचर है, बस वही जैसे मठरी बनाया था, अगर वो आपने वो ब्लॉग देखा होगा कि लो आंच पर ही इसको सेकना है, वरना ये जल जाएगा और मतलब कुरकुरा नहीं होगा। जैसे कुरकुरा होता है वैसा नहीं होगा। तो ये देखिए हमारा नमकीन बन के तैयार है। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग का मैं यहीं पर करती हूँ एंड। आशा करती हूँ कि आप जो है अच्छे से त्यौहार मना रहे होंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे होंगे और मेरे साथ भी शेयर करिएगा कि क्या क्या बनाया। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। बाय बाय।